थैंक यू दोस्तों। वेलकम टू काफ़ी डायरीज़। आज का जो शो होने वाला है, इट्स नॉट अ शो बेसिकली, इट्स जस्ट अ मोनोलॉग। आज स्पेशली मैं कैमरे के साथ ऑन आया हूँ जस्ट टू टेल यू अबाउट माय होल स्टोरी। क्योंकि कई लोगों के सवालात थे कि मैंने अभी तक अपनी स्टोरी कहीं पे भी शो नहीं किया है, किसी को भी ज़िक्र नहीं किया अभी तक अपनी स्टोरी का। तो कैसे सब कुछ हुआ अभी तक, मेरा क्या सफ़र रहा इस्लाम छोड़ने का, सारी चीज़ें आज इस पूरी एक वीडियो जो कि 10 से 12 मिनट की होगी, उसमें मैं अपने सारे बयानात रखूँगा, मेरे साथ क्या बना, कैसे कैसे स्टोरीज़, कैसे मेरी लाइफ़ की जर्नी निकली इस्लाम को लेके और उसके बाद कैसे मैंने इस्लाम छोड़ा। स्टोरी में आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हिसाब-किताब रहा है। तो लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो को, ताकि आपको सब कुछ पता चले। तो शायद आज की जो वीडियो आसान नहीं होगी, मेरे लिए भी नहीं होगी और आई थिंक आपके लिए भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में एक सफ़र है एक इंसान का जो अपने दीन से फिर जाता है, इस्लाम को छोड़ देता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है। किस तरीके से बढ़ता है, अपनी कैसे यूट्यूब की जर्नी शुरू करता है। तो मैं आज अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सफ़र शेयर कर रहा हूँ। इट्स लिटरली मुश्किल सफ़र हर एक इंसान के लिए, हर उस शख्स के लिए जो इस्लाम को अपना दीन बचपन से मानता है। ये किसी को प्रोवोक करने के लिए नहीं है बेसिकली, ना किसी का मज़ाक उड़ाने के लिए है। ये सिर्फ़ मेरी कहानी है। एक बेटा, एक सोचने वाला इंसान और एक ऐसा सफ़र जो दिल से गुज़रा। ओके, किसी को मेरा नाम भी नहीं पता है, राइट? सबको यही पता है कि ये काफ़िर है। तो मैं आज आपको नाम भी बताता हूँ, मेरा नाम है मुदस्सिर, मुदस्सिर चौधरी। बेसिकली मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। तो जो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है, वो होती है मेरे वालिद साहब की वजह से। मेरे वालिद साहब को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते थे इस्लाम का। वो बिल्कुल ही खामोश मिजाज के हैं। कभी ज़बरदस्ती नहीं, कभी डर नहीं, कभी कुछ नहीं। किसी को भी डाँटा नहीं, कभी कुछ नहीं। लेकिन बहरहाल मेरी माँ जो है, मेरी माँ बहुत दीनदार है। वो 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ती है। उसकी ज़िंदगी नमाज़, दुआ, यकीन के गिर्द घूमती है। वो किसी और तरफ नहीं जाती। उसको सिर्फ़ यही है कि मेरा अकीदा, मेरा ईमान, इस्लाम, दैट्स इट। मुझे भी याद है जब वो मेरे लिए दुआ करती है। मेरे सर पर हाथ रख कर कहती है, अल्लाह तुम्हें हिदायत में रखे। और शायद यही बात मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी देती है। हम बचपन में पाकिस्तान से यूएई आए, शिफ्ट हो गए। यूएई में आप सबको पता ही है, जैसे मैं एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा हूँ, आप सबको पता ही है यूएई में अज़ान की आवाज़, मस्जिदों का नूर, इस्लाम हर जगह नज़र आता है, हर जगह नज़र आता है। लेकिन मैं एक चीज़ महसूस करता था, लोग इबादत तो करते हैं, मगर सोचना मना-सा लगता है, सोचना नहीं है आपको। सोचने से सबको तकलीफ़ होती है कि आपको इस्लाम के बारे में सोचना नहीं है, जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, चलने दो। तो स्टार्ट हुई मेरी स्टोरी, मेरे दिल में धीरे-धीरे सवाल उठने लगे। लेकिन मैं उन्हें दबा देता था, क्योंकि मुझे भी लगता था कि आम बच्चों की तरह कि इस्लाम इज़ द ओनली दीन, वही एक दीन है, वही एक सच का रास्ता है, उसी पे चलना है। लिहाज़ा इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा किया करते थे, क्योंकि घर में वैसा माहौल नहीं था मेरे फादर साहब की साइड से। तो मुझे डर लगता था, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा। सबको लगता है इन द वेरी इनिशियल स्टेज। पर एक दिन मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, ऐसे ही फ़नी वीडियोज़। और हमारे पाकिस्तान में बड़ा एक फ़ेमस शो आता है मज़ाकरात करके, वहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिस्ट आते हैं जो कि बड़ी फ़नी जोक्स करा करते हैं एक-दूसरे के लिए। तो मैं भी वही देखने की कोशिश कर रहा था। लिहाज़ा एक दिन मेरे को साहिल साहब की वीडियो दिखाई, एक्स मुस्लिम साहिल की। एक शॉर्ट वीडियो दिखी बेसिकली। तो वो शॉर्ट वीडियो कुछ सेकंड की थी, सिर्फ़ कुछ सेकंड की। लेकिन उसने मेरे अंदर का तूफ़ान पैदा किया। उसी वीडियो की वजह से मेरे अंदर का एक तूफ़ान पैदा हुआ। मैंने फ़ोन साइड में रखा, जैसे ही मैंने वो वीडियो देखी, मैंने फ़ोन साइड में रखा और बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। बिल्कुल चुप जिसे कहते हैं, एकदम खामोश। मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक लाइन घूम रही थी, सिर्फ़ एक, और जो कि हर शख्स के अंदर घूमती है। हर एक उस दीन वाले इंसान के अंदर घूमती है जो कि बिल्कुल ही डीप डाइव कर चुका है अपने इस्लाम के अंदर। डीप डाइव इन द सेंस कि वो उसको सिर्फ़ यही लगता है कि इस्लाम इज़ द ओनली दीन, वही एक सच्चा दीन है, वही एक वाहिद दीन है। बाकी सब जो है सिर्फ़ झूठी बातें, कहानियाँ। मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक लाइन घूम रही थी, अगर ये बात सच हुई तो क्या होगा? ये वो पल था जहाँ मेरा ईमान इमोशनल नहीं, बल्कि लॉजिकल टेस्ट पर आ गया। लिटरली लॉजिकल टेस्ट पर आ गया। मैंने किसी दोस्त से नहीं पूछा, मैंने किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं की, मैंने किसी दोस्त से नहीं पूछा, मैंने किसी स्ट्रेंजर से नहीं पूछा। मैं सीधा अपने वालिद साहब के पास गया, उनसे बात की। अब आप खुद को पता है कि जब एक बच्चा अपने वालिद साहब के पास जाता है, लिहाज़ा वो जितने मर्ज़ी चिल मज़ाज के हों, वो कैसे भी हों, बट जब भी अपने वालिद साहब की बात आती है तो दिल हर एक का धड़कता है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से धड़कता है। तो फिर भी मैंने दिल पे हाथ रख के बात की और मैंने कहा, अब्बू अगर कोई ये कहे कि इस्लाम के बारे में कुछ चीज़ें गलत हैं, क्या वो मुमकिन है? क्या वो हो सकता है? ऐसा कुछ हो भी सकता है? लिहाज़ा मेरी फैमिली जो है वो पंजाबी फैमिली है, तो ये बात सारी पंजाबी में हुई, तो आई डोंट वांट कि मैं पंजाबी में बोलूँ वो चीज़, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो प्रोबेबली
नॉर्थ साइड से होगी इंडिया, और जो कि मोस्टली पंजाबी जिसको नहीं आती होगी, तो इसलिए मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ कि मैंने अभी बोला कि अब अगर कोई कहता है कि इस्लाम के बारे में कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, तो क्या ये हो सकता है? ये क्या सच है? क्या हो सकता है ऐसा कुछ? उनका फेस चुप मतलब वो फिर बिल्कुल चुप हो गया। वो थोड़ी देर चुप रहे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने जब दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा, "हाँ, कुछ बातें तो सही होती हैं और कुछ गलत होती हैं।" तो मैंने उनसे सवाल किया कि कौन-सी बातें हैं जो गलत होती हैं? फिर मैंने उनको साहिल साहब की वीडियो दिखाई। तो उस वीडियो में उन्होंने बोला कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। 6 साल की आयशा और 53 साल का बाबा, जिसके बारे में आपको ज़िक्र कर कई दफ़ा आपको ज़िक्र भी किया हमने। तो उसी चीज़ के ऊपर मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा ये तो पीडोफाइल हुआ। ये कैसे हमारा नबी हो सकता है? ये कैसे हमारे लिए उसको हँसना हो सकता है? और ये कैसा रब है जो कहता है कि मैं आलिम रब हूँ, मैं रहमान और रहीम हूँ, मैं मालिक हूँ औमुद्दीन, मैं मालिक हूँ पूरे रब का, पूरे जहान का। वो अपने रसूल के साथ उस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर रहा है कि 6 साल की बच्ची के साथ निकाह कर सकता है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि सच कभी चीख कर नहीं आता, वो अक्सर खामोशी में आता है। और मैंने फिर और मज़ीद चेकिंग करनी शुरू करी उनकी यूट्यूब की, अपना साहिल साहब की चेकिंग करनी शुरू की उनकी वीडियो की। बहुत सारी वीडियोज़ देखी, मैंने काफ़ी ज़िक्र किया उनका, मेरे अपने वालिद साहब के साथ मैंने काफ़ी ज़िक्र किया अपना ज़ैनब वाले किस्से का। मैंने और मज़ीद चेकिंग की, फिर मेरे को एडम साहब मिले, एडम साहब की वीडियोज़ देखनी शुरू की, उनकी डिबेट्स देखनी शुरू की। वो सारी चीज़ें हुई, सारी चीज़ें फिर मैं अपने वालिद साहब के साथ शेयर करता। लिहाज़ा अपनी माँ को भी दिखाने की कई दफ़ा कोशिश कोशिश की, बट यू नो दैट लेडीज़ कम अकल, मतलब नहीं है कम अकल बट एज़ पर रसूलुल्लाह। तो उस दिन के बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैंने वीडियोज़ देखी, बुक पढ़ी, हिस्ट्री समझने की कोशिश की, बहुत मुश्किल थी लिहाज़ा इन द वेरी स्टार्टिंग फेज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन सच बताऊँ, ये सफ़र सिर्फ़ दिमाग का नहीं था, ये सफ़र दिल का भी था। लिटरली कभी-कभी रात को नींद नहीं आती थी। माँ का चेहरा याद आता था, उसकी नमाज़, उसकी दुआ, उसकी उम्मीद, सारी चीज़ें याद आती थी। मैं खुद से पूछता था, क्या मैं गलत तो नहीं? क्या मैं अपनी माँ को तोड़ तो नहीं रहा हूँ? ये फैसला किसी एक दिन का नहीं था, ये सालों का बोझ था। काफ़ी मेहनत, रिसर्च और दर्द के बाद मैंने अपना फैसला ले लिया। फिर मैंने काफ़ी मज़ीद कोशिश करी कि मैं इसको गलत साबित करने की कोशिश करूँ। काफ़ी कोशिश की। फिर मेरी लाइफ़ में एंट्री होती है डिबेट्स के दौर में। फिर मेरी लाइफ़ में एंट्री होती है एलेक्स साहब की, जो आज हमारे साथ कई दफ़ा आपको दिखेंगे भी। तो उनके साथ हमने बातचीत करी, उनके साथ डिबेट्स करी, काफ़ी क्वेश्चनिंग की इस्लाम के ऊपर। उसके बाद मेरे को कांसेप्ट शुरू हो गया क्लियर होना कि ये सिर्फ़ झूठ है, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ बोंगियाँ हैं जो कि एक नबी मार के चल गया और जेलियों में पड़ रही हैं। तो मैंने फिर डिसीज़न ले लिया, मैंने इस्लाम छोड़ने का डिसीज़न लिया। ले लिया मैंने डिसीज़न बेसिकली इस्लाम छोड़ने का। ट्रस्ट मी, ना गुस्से में, ना कोई बगावत में, बल्कि बहुत खामोशी और तन्हाई में, बहुत शांति से रहा। उसके बाद मेरी जो हायर स्टडीज़ थी, मैं उसके लिए यूएस चला गया पढ़ाई के लिए अपनी बेसिकली, मज़ीद आगे की पढ़ाई के लिए। यहाँ मैंने सीखा कि लोग डिसएग्री कर सकते हैं हर एक चीज़ को लेके, बिना दुश्मनी के लिटरली। आप किसी से भी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग किसी की भी बात का बेसिकली उसको डिसएग्री कर सकते हैं और वो हमसे लड़ेंगे भी नहीं। बाद में दुश्मनी अपने दिल में ग्रजेस भी नहीं रखेंगे। यहाँ मैंने पहली बार खुलकर बोलना सीखा। वो बात थी यूट्यूब के ऊपर सॉरी एक एप्लीकेशन थी जहाँ पे हम मिले, मैं उस एप्लीकेशन का नाम नहीं अभी लूँगा। तो उस एप्लीकेशन पे मैंने एलेक्स के साथ बातचीत करनी शुरू की, उसके बाद मैं यूएस आया, उसके बाद मैंने अपनी खुल के बातें करनी शुरू करी। तो आज आप सबके सामने हूँ, यूट्यूब पर डिबेट्स करता हूँ, लिहाज़ा मैं चिल्लाता नहीं, ना क्यों गाली देता हूँ। मैं सिर्फ़ सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सच का सफ़र गाली से नहीं, सोच से होता है। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ और अगर आप हर्ट हुए, मेरा इरादा वो नहीं था। ये सिर्फ़ एक इंसान की कहानी थी, जो यकीन से गुज़रा, डर से गुज़रा और फिर अपने सच तक पहुँचा। शुक्रिया सुनने के लिए।